दूसरी रात आई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 2 दिन से इन्हें आ रहा था। आज फिर चंद लम्हों पहले इन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने किसी बड़ी जंग के पेश नज़र बड़े जंगी हथियारों और हर तरह के हथियारों से पूरी तरह लैस जंगी फौजी लश्कर और ख़जाना साथ लिया, पूरी जंगी तैयारी के साथ दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 से 25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए रास्ता 15 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खासो आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नज़र न आए। अब सुल्तान को फ़िक्र लाहक हुई और आपने मदीने के हाकम से फरमाया, क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला कि मदीने में आ रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी ज़ायर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में वो लोगों को पानी पिलाते हैं जो अरसा दराज से मदीने में मुक़ीम हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दोनों ज़ायर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। इनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया। यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वह सुरंग में दाखिल हुआ और वापस आकर बताया कि यह सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ो गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ तुम कौन हो। हीलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नुसरानी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस ग़ुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मामार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ हंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस हंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सुरंग में जाते जाते कब्र मुबारक पर पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के तलवे नज़र आ रहे थे। उनको बोसा देकर सुरंग बंद करने का हुक्म दिया। नूरुद्दीन जंगी दुनिया के दूसरे खुश नसीब आदमी थे जिन्होंने कदम मुबारक के तलवों को बोसा दिया।